On behalf of Indira Gandhi Government College, Tezu, welcome all of you to this district level youth parliament, which is conducted here at IGG College, Tezu. IGG College, Tezu being the nodal institute of eastern part of Arunachal Pradesh, has been going through a long process of selecting the 150 best participants from eastern part of our state. So first of all, let me congratulate all the participants who has been selected at the district level round. Youth Parliament, it has been initiated in the year 2019. So there we have seen a very good response from the youth of our country, where there has been competition at district level, at state level, and as well as national level. The basic objective of conducting this youth parliament at different stages is to hear the voice of the youth, your ideas, your thinking, your imagination, what you think for the nation. Because ultimately, whatever policy decisions we are going to make here today, certainly the benefits will be reaped by you. Now, this year's topic for the district level is One Nation, One Election, paving the way for Viksit Bharat. And I hope so, all our judges, they are here. They will select from among 150 participants. Of course, 150 may not be turned up. A few might be absent because of this weather condition. So out of 150 participants at the district level, 10 of you will be selected today. You will represent our district, the entire Eastern Arunachal, at the state level. From state level, again there will be selection. And if you will be got selected at the state level, you will represent our state at the national level, that is at the parliament. I hope कि जिस चीज़ का इस यूथ पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव था कि युवा पीढ़ी जो हमारे युवा है, युवती है, उनका जो पार्टिसिपेशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, तो वो आज सक्सेस होता दिख रहा है। क्योंकि इतना नंबर युवा आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन व्यक्त करता हूं आप सभी को। और जैसे कि आप लोग बैनर को देखा ही होगा, और जब आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहा था तब टॉपिक से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल मोदी जी, उनका जो सपना है कि 2047 बाय 2047 जब हमारा देश आज़ाद हो के 100 साल पूरा करेगा 2047 में, तो उस सैनिटरी सेलिब्रेशन में हमारा देश एक विकसित देश होना है, एक डेवलप्ड देश होना है, एक प्रोग्रेसिव देश होना है। वो उनका एक सपना है, और वो सपना को साकार करने के लिए आप सभी का योगदान, आप सभी का भूमिका, आप सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो मैं आप सभी को इस टॉपिक को लेके गंभीरता से सोचने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जैसे हमारा प्रिंसिपल सर ने बोला है कि इलेक्शन इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। इट्स नॉट ओनली टीडियस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और आप सभी को मालूम होगा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, फ्रॉम 1947 द फर्स्ट इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1954। फ्रॉम 1954 टिल 1967 देश में, हमारा देश में पहले से एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स है,
स्टेट्स में गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज पहले से है। तो फ्रॉम 1954 टू 1967 हमारा देश में भी सिमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज हुआ करता था टिल 1967। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2008 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपना व्यू रखा कि देश में सिमल्टेनियस इलेक्शन होना है, क्योंकि एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द नेशनल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो फिगर है, अमाउंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो 40,000 करोड़, और वो सिर्फ हो गया नेशनल लेवल में। बाकी स्टेट लेवल्स में भी कम खर्चा नहीं होता। इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू कंडक्ट एन इलेक्शन। तो उस जो मनी है, जो पैसा है, जो वेस्ट हो रहा है, कि एवरी ईयर, अभी देश का फिगर ये बता रहा है कि एवरी ईयर इन आवर कंट्री देयर यूज्ड टू बी 3-4 इलेक्शन, 5 इलेक्शंस, एक साल में 5 इलेक्शन होता है। और उसमें आप इमेजिन कीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ मनी गोस वेस्ट। तो हमारा जो बीजेपी सरकार केंद्र में मोदी जी के लीडरशिप में, उनका ये सोच है कि जो पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो इलेक्शन बार बार एवरी ईयर कंटिन्यू करने के बजाय हम लोग क्यों ना एक ही इलेक्शन करें, और वो जो पैसा जो हमारा सेविंग होगा, जो सेव होगा, वो हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और जहाँ जहाँ भी उसका आवश्यकता होगा, नीड होगा, उस अनुसार हम वो फंड को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे वो। तो मैं आप सभी को, मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि आप लोगों का जो व्यू है, जो थॉट है, वो जानने के लिए। तो आप सभी को मैं अपने तरफ से बेस्ट विशेष देता हूँ, और आई होप कि आप लोग सुंदर से बोलेंगे, जैसे हमारा प्रिंसिपल सर ने बोला है, और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में पहुँचेंगे। मैं ये आप सभी से उम्मीद रखता हूँ। On behalf of NSS fraternity of IGG College, and as an organizing committee and the district nodal officer, it is my privilege and honor to propose the vote of thanks on this significant occasion of the district level Viksit Bharat Youth Parliament 2025, held at the Nodal Institution, Indira Gandhi Government College, Tezu. Firstly, I extend my humble gratitude to our esteemed panel of judges for their time and agreeing to evaluate today's competition. Our guest, Mrs. Nekong Perme, Circle Officer, Tezu Lohit, Advocate Gamso Belai Sir, District BJP President Lohit, and a prominent youth leader of the district, Mr. Choikya Tayengsa, and one of our beloved and senior faculty of IDG College, Dr. P.C. Swine sir. We sincerely appreciate your time and effort in making this event a successful one. Also, I extend my thanks to our respective faculty members of IGG College, and also from different associated colleges, faculties from different associated districts, for your presence today and your support in making this program a success.